हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। आज शुक्रवार बाबा के पास चलना हुआ। जैसे ही बाबा के पास गई तो आजकल बाबा बहुत सारे बच्चों की महफिल में बैठे रहते हैं और कुछ न कुछ बच्चों के अंदर से देखते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैंने कई बार कहा है, इस मूर्ति से समृद्धि बढ़ती है। बच्चों से पूछ रहे थे बाबा कि ऐसी स्मृति पावरफुल है जो समर्थी आवे। ऐसा कहकर के बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे बच्चे, अभी वर्तमान समय के अनुसार समर्पण बनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समय धीरे 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 नाजुक होता जा रहा है। कई प्रकार की बीमारियां बढ़ेगी, कई प्रकार की बातें आएगी, कई प्रकार के वातावरण में भी चेंजेस हो जाएगी। क्या करोगे क्या आप बच्चे? ऐसा कहकर के बाबा ने कहा कि बच्चे, समर्थी में भी कई प्रकार के देखो दिव्य गुण समाये हुए हैं। ऐसा कहकर के बाबा ने कहा कि देखो समर्थी में क्या चाहिए। समर्थी में एक तो पवित्रता है, दूसरा है सुख, शांति और खुशी। चार बातें बाबा ने बताई। एक समर्थी में इतनी समर्थी समाई है कि आप किसी को भी जवाब दे सकते हो और उस अनुसार आप बन भी सकते हो। तो परंतु ब्राह्मणों ने देखा है कि अभी तक भी पुराना खाता, पुरानी बातें, पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, कई बातें बच्चों में अभी तक भी। कभी कभी तो बाबा ने कहा कि यहाँ तक बच्चे क्षत्रिय भी बन जाते हैं, ब्राह्मण पढ़ाई को छोड़ करके क्षत्रिय बन जाते हैं। इसलिए बाप कह रहा है कि बच्चे अभी ऐसे समर्थी को धारण करो स्मृति से। तो स्मृति बहुत कम है बच्चों को। स्मृति माना बाबा की दिल से याद की यात्रा बहुत कम होने के कारण वो पावर जो चाहिए वो नहीं आ रही है। ऐसे बाबा बच्चों में देख रहे थे और बता रहे थे वो पावर चाहिए। जिस पावर के आधार से अब जो चाहो, अभी समय है, जो चाहो वो बन सकते हो। अगर समय चला गया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कि तो अभी आप सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ऐसे बाबा ने कहा। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मेरा अभी कार्य भी बहुत ही फोर्स से चल रहा है।
मैं बच्चों को बताता हूँ, इतना फोर्स से चल रहा है जो आपको मैं नहीं दिखाई दूंगा, लेकिन मेरा कर्म आपको दिखाई देगा। वो भी आपका योगफल होगा, तपोबल होगा। तो ऐसा कहकर के बाबा थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंस में चले गए। साइलेंस में चले जाकर के बच्चों को भी साइलेंस का जैसे योगदान देने लगे। तो कई कई बच्चे तो उन बातों को समझ पा रहे थे। कई बच्चे कहते थे शांति 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 क्या है, शांति शांति बैठे रहो, कुछ नहीं करो, ऐसा लोग लग रहा था। तो बाबा ने कहा कि आगे चल करके आपको यही चीज काम में बहुत आने वाली है। कई बातें आएंगी, आप सामना करेंगे, आपका कर्म बंधन बन जाएगा। और वो कर्म बंधन बंधने का भी छुटकारा पाने के लिए समय नहीं होगा। क्या करोगे क्या? इसलिए बाबा अभी से ही प्रैक्टिस करवाना चाहता है कि बच्चे जितना हो सके शांति में रहो और शांति में रहे। इससे बाबा ने बच्चों को समझा रहे थे, कह रहे थे। बाबा बच्चों को देख करके कहना कि अच्छा बच्चे, मेरा तो बहुत कुछ काम है, मैं यहाँ छुट्टी देने के काम के लिए जा। ऐसा कह करके बाबा एक सर्कल में चले गए। ये तो कुछ एक सर्कल में चले गए। और बच्चे अभी तक भी हद में ही समय रहते हैं। बेहद का इनको याद ही नहीं आता कि कुछ बेहद है। जब बेहद में जाते नहीं है तो बेहद का अनुभव भी कैसे होगा। ऐसे बाबा कह रहे थे। और फिर बाबा ने सभी बच्चों को याद दिया।